स्वागत है आपका हम हैकर्स की एक असली दुनिया में। चलो चलो जगा दो, हमें अंदर आने दो। सबको जॉब मिल जाएगी। आप अपने साथ बस 10 लोगों को जोड़ दो। आपके पैसे शुरू हो जाएंगे। अगर तुम जॉब चाहते हो तो यहाँ पर अप्लाई करो बेस्ट सैलरी के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ काम कर रहे बहुत सारे लोग मेरे एम्प्लॉयज हैं। उनका काम है मेरे लिए नए नए बंदे ढूंढना और उन्हें मेरे लिए रिक्रूट करना। वो देखो, वो दिख रहा है, वो मेरा बंदा है। हाँ, अच्छे से काम करना है। वो देखो ना सर, अपने दोस्तों को भी लाइए। अरे इतने छोटे छोटे मैटर्स के लिए मुझे मत बुलाया करो यार। जाके सैंगमिंग और पिलर से बात करो। आप अप्लाई करना चाहेंगे? मजा आ रहा है ना? हाँ सर फिर कैसा लग रहा है? डेली के 3000 मिलेंगे। इधर सुनो, जितनी जल्दी तुम मुझे आईडी दोगे उतनी जल्दी तुम्हारा काम कर दूंगा। इस जगह पर 7 दिन और 24 घंटे सिर्फ काम और काम ही होता है। समझ गए ना तुम सब लोग? सर आपको कोई जॉब चाहिए क्या? सुनो मेरी बात। मोस्ट टाइटल हायर कर रहे हैं, मतलब आपका नाम नहीं लगेगा पर आप लिख के दे सकते हो। आपको बहुत अच्छे से अरे भाई कितना खाओगे? खा खा कर मोटे हो गए तुम। हे कैसे हो गया खाना? हाँ ये लो बॉस। तुम जाओ। आज के आज सारा काम पूरा होना चाहिए, समझ गए ना? अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो? हाँ मैं वो बस दीवार देख रहा था। उसे कुत्तों से डर लगता है। ए जैंग, अपने कुत्ते को ले जाओ यहाँ से। आज के आज अगर काम हो गया तो पेमेंट भी जल्दी मिल जाएगी। आजा मेरे साथ। बैठो बैठो बैठो। हाँ तो कैसा लग रहा है? आप लोगों ने सब कुछ देख ही लिया है। मैं इनसे मिलवाता हूँ, ये मेरे लिए काम करते हैं। हाँ। और ये दोनों अकेले ही 5 से 10 ग्रुप को हैंडल करते हैं। हाँ। हाय कहो इन्हें। हेलो बॉस। अरे नहीं बॉस मत बोलो। तो दोस्त, हैकर होने के नाते हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी माइन करना, स्ट्रेस टेस्ट लेना। हाँ वैसे तुम दोनों क्या सोच रहे हो बताओ ना? जैसे कि आप जानते हैं आजकल महंगाई बढ़ चुकी सही है। कहा। इसलिए मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि आप लोग मेरी मदद करें। हाँ, इसका मतलब तुम दोनों कस्टमर्स नहीं हो? हाँ ठीक है, टेंशन मत लो। बस काम क्या है वो मुझे बता दो। हे सुनो, एक अकाउंट रजिस्टर करो। ये तुम्हारा काम ऐसे ही कर देंगे। का जो भी काम है इन्हें बता दो। हाँ अरे रुकिए, पहले आप शांत हो जाइए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप लोगों से सच कहता हूँ, दरअसल मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ। क्या कहा तुमने? निकालो इन्हें बाहर। अरे नहीं, चलो इसे बाहर निकालो। उधर तो मेरे से चलो। सुनो यहाँ हमें फंसाने आए हो। शायद अब हम दोस्त भी बन सकते हैं। आपको तो पता है कि दुनिया में कई तरह की बिजनेस डील्स होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे एक सिंसियर डील करने। सर, शायद आपको ये काफी कूल और अच्छा लगे कि मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ। सच्चाई तो ये है कि हमारे साथ काफी गलत होता है। हमारी इंडस्ट्री के लोग हमें नीचे खींचते हैं। सच कहूँ तो अब मुझे तो ये लगता है कि मैं ये जॉब छोड़ ही दूं। हाँ, देखो भाई, तुम्हारा और मेरा धंधा बहुत ही अलग है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें कहीं भी अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। तुम लोग हम जैसा नहीं हो। वो लोग दिख रहे हैं, हम सब लोग कमजोरी का फायदा उठाने वाले लोग हैं। कमजोरी का फायदा उठाने वाले लोग, लेकिन पहले तुम्हें कमजोरी तो ढूंढनी पड़ेगी। सही कहा ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। फिलहाल मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और तुम चाहो तो हम साथ में काम कर सकते हैं। अमीर लोगों को फंसाओ और खुद अमीर बन जाओ। इसलिए मैं आज तुमसे मिलने आया हूँ। माफ करना, मैं नहीं करना चाहता। किसी और को ढूंढो। ये मेरी ही गलती है। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे पास भी तो काम हो सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ भी सीख ली कि अगर किसी को अच्छी डील ऑफर करो तो सामने वाला उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, जिसमें लॉस दोनों का होगा। क्या लगता है, एक मौका दिया जाए?
मेरे पास प्लान तैयार है। मेरी बात सुनो, तुम मार्केट में थोड़ा रिसर्च करना शुरू करो। ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो बहुत अमीर है। टेक्नोलॉजी मैं संभालूंगा और मैन पावर तुम संभाल लेना, और पैसे 50-50। क्या लगता है? मजाक तो नहीं कर रहे हैं? 40-60? मैं 40 ले लूंगा, तुम 60। 70% मेरे, बाकी तुम्हारे, और तुम मेरे ही लोगों को हायर करोगे। दोस्त, ऐसे डील नेगोशिएट नहीं करते। तुम शायद बात समझ नहीं रहे हो। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा पैसा। अरे हमारे पास इतना सारा यंग क्राउड है, और मैं तो तुम्हारे लिए प्रोग्राम लिख ही रहा हूँ ना, तो मुझे 30% कैसे? ये सही तरीका थोड़ी ना है। मैंने तुमसे पहले ही कहा ना, वो लोग किसी भी तरह की डील क्रैक कर सकते हैं। क्यों ना हम एक दूसरे का पहले भरोसा जीते। मैं तुम्हें 200 ग्रुप्स का एक्सेस दूंगा, इतना ठीक है? 200? बेस्ट डील अरेंज करना, गोस्ट राइटर्स को हायर करना, माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको लग रहा होगा मेरा टास्क क्या है? मैं बस अपने मास्टर से मिलाना चाहता हूँ आपको। इंडस्ट्री में बहुत नाम है उनका, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे सब लोग उनके लिए ही तो आए हैं। तुम्हें जैसी डील चाहिए वैसे मिलेगी। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मास्टर। समझे? हाँ। हाँ? बड़े कस्टमर है ये दोनों। ये इनके साथ है। हाँ, ये हमारे साथ है। अरे वो बैठिए ना, आइए प्लीज बैठिए। हाँ, हाँ। कितने दिनों से भूखे हो तुम? आराम से खाओ। बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है ना, इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं बना पाए। ज्यादा पैसे नहीं बना पाए? देखो, बात कुछ ऐसी है, पैसे कमाना हमारा मोटिव नहीं, हमारा मोटिव बस आज़ादी पाना है। सही कहा। हम गरीब हो जाएंगे लेकिन अपना काम नहीं भूलेंगे। वैसे भी इंडस्ट्री में हम ज़्यादा पैसे का कमा रहे, एटलीस्ट हम आज़ाद हैं। हाँ। जिंदगी जीने के लिए मैंने गाड़ियां धोई है, पानी के टैंक्स डिलीवर किए, मजदूरी की है, फूड डिलीवरी भी करता था। सारे तरह के जॉब्स किए मैंने, बस अपना पेट पालने के लिए। कभी कल के बारे में नहीं सोचा मैंने, और कभी फ्यूचर की टेंशन नहीं ली। लेकिन तब तक ही जब तक मैं अपने मास्टर से नहीं मिला। उस फैक्ट्री जॉब में ऐसा क्या है? हाँ, कभी डील हंटर के बारे में सुना है? हाँ क्या तुम्हें हर महीने 10,000 युआन कमाने हैं? हाँ हाँ, कमाना है। ठीक है, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन। एक बार अगर डील हंटिंग करना सीख गए तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। कैसे हो मेरे भाइयों? हमारा लीडर का स्वागत है। हम सारे टारगेट्स पूरे करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग पिंक शीशी के फ्री 100 युआन वाउचर को रीडिंग करेंगे। उसके बाद ही सभी लोग आगे का काम शुरू करेंगे। समझ गए सब लोग? अगर लेट करोगे तो वाउचर्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, समझे? गूज वीडियोस के मेंबर्स को 2 सेंट फ्री मिलेंगे। जल्दी से जाकर डील क्रैक कर लो, लेट मत करना। मार्केट में ट्रेंडिंग नया फोन 1800 युआन में मिल रहा है। ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत 7 युआन 99 सेंट है। जल्दी जाके खरीदो, जितने हो सके उतने खरीदना। ये डील क्रैक होनी ही चाहिए। ये बहुत ऑसम डील है। इंजीनियर की गलती की वजह से 999 युआन में मिलने वाला जैकेट हमें 9 युआन 99 सेंट्स में मिल रहा है। जल्दी से खरीद लो सब कुछ। आउट ऑफ स्टॉक कर दो उसे।
बैठे क्या हो, काम करो जल्दी। हमारा क्या है? वो क्या है ना सर? अरे नहीं हो तो क्या हुआ, बैठो जल्दी, इधर ध्यान देना। सारी डील क्रैक होनी चाहिए। अरे तुम भी कर सकते हो मेरे भाई। थैंक यू सर, मैं करता हूँ। सारे जैकेट सभी लोग खरीदेंगे, जल्दी से जल्दी। मास्टर, वो सप्लायर माल देने से मना कर रहा है और दया की भीख मांग रहा है। उस पर दया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने सामान नहीं भेजा तो उसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करो, समझे तुम? सुना सभी लोगों ने? बर्बाद कर दो सबको। सारी डील्स हमें मिलनी चाहिए, सारी डील्स हमें मिलनी चाहिए। तुम्हारा आईडी देना। सुनो, इसके लिए सेटअप लगाओ। भाइयों और बहनों, ये ग्लोबल शॉपिंग फेस्टिवल है। ये ग्लोबल फेस्टिवल आगे के 2 घंटे तक चलेगा। हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। भाइयों और बहनों, सारी डील्स हमारी होनी चाहिए। आज सारे टारगेट्स पूरे कर दो। इस महीने में सभी को बोनस दूंगा। चलो, उन्होंने अगले 12 सेकंड में फेस्टिवल शुरू होगा। जीनी चाहिए। हमारे कुछ सपने होने चाहिए जो हम पूरे करें और आने वाला कल बेहतर करें। आजादी का असली मतलब उन्होंने मुझे सिखाया। मेरे लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, उससे कई ज्यादा है। मेरा विश्वास है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अगर पैसों के जंजाल से आजादी चाहिए तो डील हंटर बनो। किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। हमें। हम आजाद लोग हैं। बिल्कुल सही। आप लोग चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए, हम कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे। आपको बेस्ट डील चाहिए हो, घोस्ट राइटर्स चाहिए हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। जरा बताओ, क्या तुम्हें स्ट्रेस टेस्टिंग आती है? इसका मतलब ये है कि अटैकर्स अब कम समय में बहुत सारी रिक्वेस्ट लॉन्च करेंगे हमारी टारगेटेड वेबसाइट्स पर। वो हमारे वेबसाइट के होस्ट रिसोर्सेज को टारगेट करेंगे, जिससे हमारा सर्वर वीक होकर बंद हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हें स्ट्रेस टेस्टिंग की जरूरत है। सुनो, वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। वो नाम का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है। नहीं, असली साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है। अच्छा अच्छा। ऐसे अटैक्स करने में ज्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने में बहुत पैसे लगते हैं। तुमने कई सारी तरीकों से शॉपिंग वेबसाइट्स और कई गेम प्लेटफॉर्म्स को अटैक किया है। क्या ऐसा करना लीगल है? मास्टर, क्या ये इलीगल है? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हूँ ना। अगर ये इलीगल होता तो मैं बैठ के यहाँ बात कर रहा होता। बकबक करना बंद करो, सब कुछ लीगल है, समझे? हम यहाँ बड़ी डील की बात कर रहे हैं। सही कहा ना? मास्टर, हाँ, क्या मैं नूडल्स मंगा सकता हूँ? 1 प्लेट नूडल्स भी देना। थैंक यू मास्टर। सारे बिजनेसमैन धोखेबाज हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा बिजनेस एक ही चीज पर टिका है और वो है विश्वास। चाहे तुमने ये रिकॉर्ड कब किया? तुमने देखा अभी? पहले उससे वो कहो जो वो सुनना चाहता है, फिर बाद में उसे एक्नॉलेज करते हुए अपनी बातें रखना भी शुरू करो। ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में भी है। तुम्हें ये सीखना चाहिए। थैंक यू मिस लिन। शुरुआत में तो उनके खिलाफ सबूत लेकर उन पर केस करना था, ताकि मिस्टर जॉ को यकीन हो, लेकिन अब सिर्फ उनके खिलाफ सबूत ही नहीं, उनकी पूरी कुंडली निकली है। हाँ, मिंग जैसे बेवकूफ तो हर जगह मिल जाते हैं, बस बॉस के इशारों पर नाचते हैं। एक्चुअली मैं भी उस मिंग की तरह ही था। जब मैंने पहली बार वर्किंग सोसाइटी ज्वाइन की, तब मैं भी बहुत नासमझ था। अच्छा हुआ कि तुम बच गए। वैसे भी उन्हें मुझसे क्या ही फायदा। सच कहूँ तो ये काम उनके लिए बस अपना पेट भरने का जरिया है। तुम्हें नहीं लगता ये सारे कीड़े मकोड़ों की तरह है? एक एक करके सबको आसानी से कुचल सकते हैं। वैसे भी उनकी महामारी आने पर सबका मरना तो बिल्कुल तय है। एक बार जब वो पकड़े जाए तो वो हर जगह से गायब हो जाएंगे और ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। मुझे लगता है ऐसा सोचना गलत है। माना कि वो लोग बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन वो बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। मिंग ने मुझे मैसेज भेजा है। अब ये देखो, उसने मुझे 200 डील हंटर्स के अकाउंट भेजे हैं जो बिग ज़ेब्रा हैंडल करता है। देखो, इसमें तो 200 से भी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ये उसने तुम्हें क्यों भेजा? साइकोलॉजिकल अटैक, जो सोशल इंजीनियरिंग थियरी में होता है। बहुत चालाक बन रहे हो। ये वाला
ये वाला या ये वाला? जीत गया, देखा? तुम फिर से हार गए। चलो एक और राउंड खेलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उस मिंग से ऐसी क्या बात की कि उसने सारे अकाउंट्स तुम्हें इतनी आसानी से दे दिए? हाँ लाओ लाओ लाओ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक को पैसा इंपॉर्टेंट है और दूसरे को वफादारी। आगे बोलो। तो जब एक वफादार दोस्त को पता चलता है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उस पर भरोसा क्यों करेगा? और वैसे भी वो बिग ज़ेब्रा कानून के खिलाफ जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी तो होगी ही। तुम इतना गुस्से में क्यों? क्या इसलिए क्योंकि मैं ये गेम हार रहा हूँ? जब मैंने पहली बार मिंग को देखा तो मुझे याद आया कि मैं भी इसी तरह घर से भागा था। मेरा शरीर कांपने लग गया। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और जब मैं सुबह सोता था तो मुझे सपने में माँ के बनाए खाने की याद आती थी और मेरे घर का वो बेड। मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें प्यार की जरूरत है। अपनी बकवास बंद करो, चलो एक और राउंड खेलते हैं। ये लो कार्ड लो। बस हो गया, बंद करो इसे। मेरी तो बस एक आंख खुली है, क्या देखो मैं? ये लो, इसमें से एक पिक करो। कैसे खेलूं? जल्दी। अरे चन्मो, हाँ इतना लेट हो गया, अब तक तुम काम पर नहीं गए। मुतोंग कहाँ पे है? मुतोंग मार्केट गई है। वैसे भी बहुत दिनों से आपके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें काम के लिए लेट हो रहा है, तुम्हें निकलना चाहिए। मुझे आपके साथ और वक्त जो बिताना है। इतने सालों तक घर से दूर था और अब जब घर पर हूँ तो मुझे आपसे बात करने तक का वक्त नहीं मिलता है। बहुत सोचते हो तुम। तुम्हारा ये डिलीवरी बॉय का काम बहुत ही मुश्किल होता है, पर देखना इससे तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। आगे सब कुछ अच्छा होगा। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने नाश्ता कर लिया। माँ, मुझे एक अच्छी जॉब मिलने वाली है। प्रोसीजर पूरी होने के बाद आपको जरूर बताऊंगा। हाँ ठीक है बाबा, लेकिन अभी काम के लिए निकल जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ। बाय बाय माँ। सुनो जन्मो। हाँ, हौसला रखो। हम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना। जरूर। आ गई तुम? इन्वेस्टिगेशन कैसी थी? 10 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन को, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं निकलता हूँ, तुम घर जाओ। अपना ख्याल रखना। तुम भी। सुनो सब लोग, रिक्रूटमेंट रुकनी नहीं चाहिए। हर रोज मुझे नया ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कैसे चल रही है? नहीं हो रहा है। आपके पास वो क्रिप्टो माइनिंग के बुक्स हैं। सारे टारगेट पूरे होने चाहिए। हाँ? ग्रुप 6 के आधे मेंबर छोड़ के क्यों चले गए? हाँ? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर। वो लोग हमारे ही कस्टमर को हमारे ही आंखों के सामने से अपनी कंपनी में लेके जा रहे हैं। और भाई रोज की ऑर्डर देना। मेरे लिए सूप डम्पलिंग। तुम उन सारे बंदों को सबक नहीं सिखा सकते क्या? उनके पास ज्यादा तो लोग क्या हैं। हुआ? हर वक्त क्या हुआ? ऐसे ही करेंगे? सुनो मेरी बात, क्या ग्रुप 5 के शीमिंग को जानते हो तुम लोग? हाँ। अरे शीमिंग, अच्छा। लास्ट वीक कार खरीदी है और वो। हम ब्यूरो से हैं। क्या नाम है तुम्हारा? झाओ टेंशन। यूजर नेम बताओ। बिग ज़ेब्रा। मिंग, एविडेंस देने के लिए थैंक यू। मैं इतना ही कर सकता था। मिस लिन, मुझे सच में पता ये मेरी गलती है। पहले मुझे लगा डील हंटर बनूंगा तो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा,
मुझे लगा नहीं था ये इतनी खतरनाक चीज है। लोग हमारे वजह से अपने पैसे गंवा रहे हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं माफी मांगता हूँ उन लोगों से जो मेरी वजह से फंसे हैं। चलो अब मैं चलती हूँ। चलो मैं छोड़ता हूँ। मिस लिन, क्या तुम मिंग के ऊपर केस करने वाली हो? एक बार ये देख लेना। ये क्या है? ज़ोयू ने इसे रात भर बैठकर तैयार किया है। इसमें डील हंटर ग्रुप की सारी डिटेल्स हैं। इसमें कई सारे बुरे लोग भी हैं और मिंग जैसे अच्छे लोग भी हैं और कुछ मजबूर लोग भी हैं। सबकी नीयत बुरी नहीं होती, किसी को तो बस नौकरी चाहिए। अब लॉयर तुम हो, फैसला तुम्हारा। एंजॉय योर ड्रिंक। थैंक यू। सुना है डील हंटर्स का केस आसानी से सॉल्व हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक्चुअली वो डील हंटर्स की केस सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि भले हम उन्हें डील हंटर्स क्यों ना कहते हो, लेकिन ग्रुप लीडर और सारे मेंबर्स अलग हैं। आखिर वो सब गंदी नाली के कीड़े ही तो हैं। अलग भी हुए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम ऐसा तो मत बोलो। जानते हो, इलीगल मेजर्स से कई ग्रुप लीडर्स कई सारे मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं, सारा प्रॉफिट भी लेते हैं। असली कीड़े तो वो लोग हैं, लेकिन मामूली मेंबर्स वो तो ब्रेन वॉश किए गए आम लोग हैं। उन सारे लोगों को तो उनके पापी पेट की ही पड़ी थी। उन सबको तो बस सही राह दिखाने की जरूरत है। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। अपराधियों के बारे में तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? ठीक तो हो ना तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कई दिनों से अपने ही चीजों में उलझी हुई थी। पता नहीं एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे लगता है मैं बस इश्यूज को ऊपर से देख रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई हाई पोजीशन हो। समझ रहे हो ना तुम? अब तक खुद को ठीक समझती थी मैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं मतलबी और खुदगर्ज औरत थी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि तुम्हें उन सभी बदमाशों की वजह से ना इतना सोचना चाहिए और ना ही खुद पर शक करना चाहिए। मेरी नजरों में तुम सबसे बेस्ट हो। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। हेलो मिस्टर चिन, मिस्टर जुओ का फोन आया था। वो मिंग के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक विक्टिम है। ग्रेट, सुनकर अच्छा लगा। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ
जिससे हम डील हंटर्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि हम सही वक्त पर स्कैमर्स को पकड़ सकें। मैं ये चाहता हूं कि साइबर क्राइम पूरी तरह खत्म हो जाए। ओह, तो तुम काम कर रहे हो? तुम जानते हो ना, यहाँ पर ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते। हाँ, अब नाटक करना बंद करो, मुझे बहुत पहले से पता है। तुम्हारे पास काम करना ऐसा है जैसे चैरिटी में काम करना हो। तो फिर काम क्यों कर रहे हो? ये लो, ये खाओ। हाँ, अब हटो, मुझे देखने दो कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। तुम्हारा बचपना कब जाएगा? हमेशा कुछ नया सोचते हो। शेफर्ड जैसे डिफेंसिव सिस्टम के लिए डिटेल और फोकस रहना सबसे जरूरी है। और तुम क्या कर रहे हो? जाने दो, तुम वैसे भी नहीं समझ पाओगे। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम हैंडल कर लोगे ना? ये खा लेना। तुम बस देखो। ये कोड मैंने अभी लिखा है। मैं एक कोडर ब्लॉक में हूँ, क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? ये कोड फेक प्राइजेस को आइडेंटिफाई करता है जो डील हंटर यूज करता है। यहाँ तक तो सब ठीक ही है। मैंने ऐसा ही एक कोड बनाया था, तुम्हें भेजता हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। तुम बिना फायदे के मुझे ये कोड भेज रहे हो, तुम काफी जीनियस हो। हम दोनों ही अच्छे हैकर्स हैं, इसलिए एक दूसरे की मदद तो कर ही सकते हैं। मुतोंग, यहाँ आकर देखो ना मेरे फोन में क्या हो गया है। अचानक से मेरा सीरियल बंद हो गया। देखो, अचानक क्या हो गया। एक मिनट रुकिए। हाँ, वैसे मुझे भी फोन्स चलाना इतना आता नहीं है, ये कैसा रहेगा? आप तब तक इस लैपटॉप में सीरियल देखिए, चंदमो घर आएगा तो वो फोन ठीक कर देगा। मैं आपको ये चालू करके दे देती हूँ। हो गया। तुम्हें पासवर्ड पता है? आंटी, आप हाँ? सीरियल देखिए, मैं कपड़े वॉश कर देती हूँ। हाँ। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें, मेरे जैसा स्मार्ट इंसान तुम्हारे सपोर्ट में जो है। चलो मुझे देखने दो तुमने कितना प्रोग्रेस किया है। अरे, मेरा काम सिर्फ मैं देखूंगा, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। चलो निकलो यहाँ से। तुम मुझे देखने क्यों नहीं दे रहे हो? कहीं फंस तो नहीं गए? डिफेंसिव प्रोग्राम मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। अब कोडर्स ब्लॉक आना तो काफी नॉर्मल है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों, तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स को क्या हुआ? जब मुझे कोड ब्लॉक आता है तो मुझे कहते हो कि कुछ नहीं आता, और जब तुम्हें आया है तो वो चलता है। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम किसी की मदद ले सकते हो। हाँ, मेरी नजर में भी है कोई, बस अब वो वापस नहीं आ सकता। क्या तुम चन्मो के बारे में बात कर रहे हो? पर मुझे कुछ बातें समझ नहीं आ रही। जब तुम चन्मो की बात करते हो तब तुम इतने खुश क्यों हो जाते हो? और वैसे भी मुझे स्किल से फर्क पड़ता है, किसी के नाम से नहीं। तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उसे अच्छे से जानते नहीं। एक अमेरिकानो। ओके।
तो आज हम NFC मशीन्स की सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। NFC पेमेंट्स आपको फैंसी लग रहे होंगे, पर शायद आप इसका रोज इस्तेमाल करते हो, जैसे की कार्ड्स, ट्रांसपोर्ट कार्ड, मेट्रो कार्ड्स, डाइनिंग कार्ड्स, सारे NFC तो है। NFC बहुत क्विक और कन्वीनियंट है, मुझे तो अच्छा लगता है। ये रही तुम्हारी कॉफी। हाँ, मैं ये ले रहा हूँ। ओके। तो आजकल हम NFC का इस्तेमाल हमारे मोबाइल में भी कर सकते हैं। अब कार्ड्स की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए बहुत से लोगों ने NFC पेमेंट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया है। टेक्नोलॉजी के जैसे फायदे होते हैं वैसे नुकसान भी। ये एक पोर्टेबल मशीन है जो NFC पेमेंट्स को सपोर्ट करती है। अगर आप इस मशीन को मार्केट ले गए और लोगों के मोबाइल्स पर टैप किया तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनके पैसे चले गए। हाँ, मैं मानता हूँ ये कन्वीनियंट ऑप्शन है, लेकिन हम सबको सावधान रहना चाहिए। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। NFC की रेंज बहुत ही शॉर्ट होती है। चोरी करने के लिए लोगों को नजदीक भी आना पड़ेगा। मान लो आपका फोन आपकी जेब में है और आपने आपका फोन उल्टी तरफ से अपनी जेब में रखा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो फिर चोरी करना आसान हो जाएगा। हर पेमेंट के बाद आप NFC फंक्शन टर्न ऑफ भी कर सकते हो। लेटेस्ट डिवाइसेस में NFC फंक्शन पेमेंट के तुरंत बाद टर्न ऑफ हो जाता है, इसीलिए आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे वो मशीन वापस करो। हाँ, थैंक यू। ये लीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहिए।